check the mic and make sure it sound right, boys. Hi everyone. Hello. Welcome to our channel. और हम आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाए हैं जो कि थोड़ा इंफॉर्मेशनल है बट बहुतों को हेल्प करेगा। तो बेसिकली जब लोग यूके मूव करते हैं या करना चाहते हैं, थोड़ा शशांक आई हैव एनालाइज्ड अ लिटिल बिट और हमने समझने की कोशिश की है कि क्या होता है, क्या क्वेश्चंस आते हैं। हमने पूरे प्रोसेस को 4 फेजेस में डिवाइड किया है। फेज 1 है जब आप यू आर थिंकिंग अबाउट मूविंग टू यूके, आपने टिकट्स बुक नहीं किया, आपने वीजा अप्लाई नहीं किया, आप अभी भी सोच रहे हो क्या यूके इंडिया छोड़ करके यूके मूव करना इज अ गुड आइडिया। फेज 2 इज अबाउट टू मूव टू यूके, मतलब आप आने वाले हैं, वीजा हो चुका है, टिकट हो चुका है और आप बस आने वाले हैं, तो आपको क्या करना होगा, कितना एक्साइटिंग टाइम्स है। फेज 3 है जब आप यू हैव जस्ट मूव टू यूके और वो फेज थोड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि आप जस्ट यूके आए हैं और आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वी विल ट्राई टू गिव यू एज मच इन्फॉर्मेशन। एंड लास्ट फेज इज यू हैव मूव टू यूके एंड यू आर थिंकिंग ऑफ लॉन्ग टर्म, तो आप घर खरीदने का सोचेंगे, ILR का सोचेंगे, गाड़ी खरीदने का सोचेंगे, तो ये हम आपको उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे। हो सकता है हमारे FAQ वीडियो में सब कुछ कवर ना हो, तो प्लीज रिमेंबर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, और कमेंट में आप डाल सकते हैं अपना क्वेश्चन या फीडबैक, एवरीथिंग इज वेलकम। जनरली यूके आने के पहले जब आप रिसर्च कर रहे होते, तैयारी कर रहे होते कि जाना भी चाहिए या नहीं, जब आपके दिमाग में क्वेश्चन है यूके जाऊं या नहीं, उसके लिए ये फेज 1 वीडियो हमने अपनी सीरीज में रिलीज किया है जिसमें हम सारे जनरल क्वेश्चंस आंसर करेंगे। इसके अलावा और 3 वीडियोस आएंगे फेज 2, 3, 4। फेज 1 क्या यूके मूव करना चाहिए। द फर्स्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मूविंग टू द यूके। तो पहले एडवांटेजेस का बात करते हैं। पहला पॉइंट है वर्क लाइफ बैलेंस, जो हम लोगों को सबसे बड़ा एडवांटेज लगता है। यहाँ पे डिपेंड कर सकता है कि आप कौन सी कैटेगरी में वर्क कर रहे हैं और उसके हिसाब से चेंज हो सकता है, बट मोस्टली वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा है। अगर 9 to 5:30 की जॉब है तो 9 to 5:30 की ही जॉब होगी, आपके कॉन्ट्रैक्ट पे आवर्स लिख के आता है। वीकेंड में देयर इज अ वेरी रेयर चांस दैट यू विल हैव टू वर्क, और अगर आप काम करते हैं तो दैट्स वेल कॉम्पेंसेटेड। अनदर एडवांटेज इज यूके इज वेरी क्लोज टू इंडिया, तो आपको 8 से 10 आवर्स लगता है फॉर अ डायरेक्ट फ्लाइट, अनलाइक ट्रैवलिंग टू US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जहां बहुत टाइम लगता है। एडवांटेज नंबर 3 वेदर। ऐसे तो यूके का वेदर डिसएडवांटेज में भी आता है, बट देयर इज वन एडवांटेज, यहाँ का वेदर बहुत एक्सट्रीम नहीं है। नो एक्सट्रीम स्नोफॉल्स, नो एक्सट्रीम रेन्स, नो एक्सट्रीम समर्स। तो बेसिकली पहला 1 साल थोड़ा वियर्ड लगता है सीजन्स के लिए, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, यू इजिली एडजस्ट। अनलाइक कनाडा, US जहां पे आपको हैवी स्नोफॉल, कई ऐसे कंट्रीज है जहां पे -15-20 तक जाता है, दैट वोंट बी एन इश्यू इन द यूके। नेक्स्ट एडवांटेज इज वी हैव लॉट्स ऑफ ग्रोसरी स्टोर्स एंड इंडियन कम्युनिटी इन द यूके, तो आपको हर एरिया में, एटलीस्ट लंदन के हर एरिया में एक ना एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो मिल ही जाएगा, और यहाँ काफी इंडियन कम्युनिटीज हैं। टू एड टू शशांक्स पॉइंट, यहाँ पे जो भी आपके रिलीजियस प्लेसेस है प्लस इंडियन कम्युनिटीज ह्यूज हैं, यू विल इजिली फाइंड अ कम्युनिटी फॉर योरसेल्फ। अनदर एडवांटेज इज द इंडियन फूड वी हैव इन द रेस्टोरेंट्स हियर। तो ऐसा नहीं है कि सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको इंडियन फूड को मिस नहीं करने देते हैं। एक्चुअली मैंने देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट्स आ गए हैं। यहाँ MTR है, सरवना भवन है, वो सब तो है ही, मुर्गन इडली है, SKVP, ये सब तो है ही। प्लस देयर आर अदर स्मॉलर रेस्टोरेंट्स जो काफी ऑथेंटिक इंडियन फूड प्रोवाइड करते हैं। इट्स जस्ट दैट यू विल हैव टू गो टू अ स्पेसिफिक एरिया टू गेट दैट फूड। अनदर एडवांटेज इज लैंग्वेज। यूके में हर कोई इंग्लिश बोलता है, दीज पीपल आर इंग्लिश, तो आपको कभी कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना नहीं पड़ेगा। अनलाइक अदर यूरोपियन कंट्रीज लाइक जर्मनी, फ्रांस, जहां लैंग्वेज इशू होता है। अनदर बिग एडवांटेज जो मैंने पर्सनली देखा, लंदन बहुत मल्टीकल्चरल है। मैं रिसर्च कर रही थी, वन ऑफ द मोस्ट मल्टीकल्चरल सिटीज है इन द वर्ल्ड।
ओवरऑल होता क्या है, यूके में बहुत इमिग्रेंट्स आते हैं और इसके लिए आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि यू आर द ओनली इंडियन और ओनली पर्सन हु इज एन इमिग्रेंट। सो ये हो गया हमारे एडवांटेजेस। अब लेट्स पॉइंट आउट फ्यू डिसएडवांटेजेस। हमने बोला यूके का एडवांटेज है वेदर, बट कभी कभी डिसएडवांटेज भी वेदर है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां हम काफी समर, थोड़ा कोल्ड, बारिश सब कुछ देखते हैं। यूके में वेदर बिल्कुल अलग है। समर के मंथ्स कम होते हैं, विंटर के मंथ्स ज्यादा होते हैं, काफी दिन बारिश होती है और थोड़ा डैम्प और कोल्ड रहता है यहाँ पे। बट इट्स नॉट सो बैड, इट इज अ डिसएडवांटेज, पर करीब 1 से 2 साल में आपका बॉडी कंप्लीटली एडजस्ट हो जाता है। अनदर डिसएडवांटेज ओवर हियर इज हेल्प नहीं मिलता। इंडिया में हम बहुत इजीली हमें कोई ना कोई हेल्प मिल जाता है, बट यहाँ पे आप काफी इंडिपेंडेंट है और काफी कुछ आप खुद करते हैं। आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा। यू कैन अफोर्ड क्लीनर्स एक्सेट्रा, उनका रेट होता है मिनिमम 10 पाउंड्स पर आवर एंड इट कैन गो अप टू एनी अमाउंट डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से एरिया में रहते हैं, बट आप ऑन एन एवरेज 12 या 15 पकड़ के चल सकते हैं। नेक्स्ट इज द एक्सपेंसेस इन दिस कंट्री। तो आपका इंडिया से अगर आप कंपेयर करोगे तो खाना रहना थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट उसी रेशियो पे आपको सैलरी मिलता है। फिर भी यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो तो एक्सपेंसिव लगेगा आपको इनिशियली कुछ दिन, क्योंकि आप कन्वर्ट करना शुरू करोगे पाउंड को INR से, तो आपको थोड़ा दिन महंगा लगेगा। अनदर डिसएडवांटेज जो मेरे को लगा था वो है कल्चर शॉक। कई बार लोग कल्चर शॉक से गुजर जाते हैं एंड दे एडजस्ट, कई बार नहीं कर पाते हैं। होता क्या है, आप यहाँ पे आते हो, आप यूज्ड टू हो इंडिया में रहने के लिए। अगर आपने हमेशा इफ यू हैव लिव्ड इन इंडिया ऑल योर लाइफ, तो होता क्या है, यहाँ आने के बाद थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, हर चीज सीखना पड़ता है। हाउ टू कम्यूट, व्हाट टू ईट, कहाँ रहना है, लोगों से बात करना, फ्रेंड्स बनाना। ये कल्चर शॉक आप दिमाग में लेके चलिए कि लगेगा आपको, बट दिस डिसएडवांटेज इज रियली स्मॉल। इफ यू वांट टू सेटल डाउन फॉर अ लॉन्गर टाइम, आप धीरे धीरे एडजस्ट हो जाते हो। द नेक्स्ट इज वी आर अवे फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो ये तो लाजमी सी बात है कि अगर आप इंडिया से बाहर हो तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड से दूर रहोगे। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतना अच्छा हो चुका है कि हम वीडियो पे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से कनेक्टेड हैं, बट थोड़ा तो मिस होता है। सो दैट इज ऑल द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आई होप आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है। दोनों कंट्रीज अपनी अपनी जगह पे है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप क्या चीज के लिए एडजस्ट करने को तैयार हो और क्या आप नहीं करना चाहते हो। Another question which people normally ask is, what are the challenges you face in the UK? And before we cover the challenges, some of these points are already covered in disadvantages. फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स से हम बात करते हैं, इतने सारे और फ्रेंड्स और फैमिलीज को जाते हैं, तो उनकी एक्सपीरियंस, हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे what are the challenges that you will face in the UK? So number 1 is weather. आप आ रहे हैं इंडिया से जहां पे उतना ठंड नहीं पड़ता है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में। यहाँ पे अचानक से क्योंकि बहुत ठंड पड़ता है तो आपको बॉडी को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट आप एडजस्ट कर लेते हो। सेकेंड काइंड ऑफ चैलेंज जो मैं बहुत फेस करती थी वो है मनी कन्वर्जन, एंड दैट्स नॉट रियल मनी कन्वर्जन, मेरे दिमाग में मनी कन्वर्जन। तो बेसिकली अगर आप कुछ भी खरीदते हैं मार्केट से, 2 पाउंड का है, आप सोचते हो ये 200 रुपए का है ये बिस्किट। बेसिकली होता क्या है, इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड कि यूके में गुड्स एक्सपेंसिव है और लेकिन यूके में सैलरी भी हायर है। इंडिया में गुड्स चीपर लगते हैं बट इंडिया में सैलरी भी उस हिसाब से है। सो इट्स वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट वन इज मेकिंग फ्रेंड्स। सो आप इंडिया से अपरूट होके यहाँ आए हो तो आपको कुछ टाइम लगेगा वापस से फ्रेंड्स बनाने में, लेकिन यू विल मेक फ्रेंड्स। वी हैव मेड वेरी गुड फ्रेंड्स ओवर द लास्ट 5 years. होता क्या है, in the course of time, slowly you find people with similar mindset, frequency, and you do make friends here. But it will be a challenge in the beginning. Another challenge that you will face is adjusting to the culture. जैसे हमने बोला था, culture shock लगता है, but slowly आप समझ जाते हो कि क्या बोलना है, कहाँ जाना है, वगैरह वगैरह। बिकॉज चेंज इज ऑलवेज डिफिकल्ट। जब आप कंट्री चेंज करते हैं तो थोड़ा डिफिकल्टी होता है दूसरे कंट्री के रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह समझने को। बट आई कैन स्टिल टेल यू, यूके इज वेरी रिलैक्स्ड एंड वेरी चिल्ड आउट इन दीज थिंग्स।
एक और चैलेंज है फूड का चैलेंज। ब्रिटिश फूड है वो बहुत लोगों को पसंद आता है, बहुत लोगों को नहीं आता है, तो यू विल हैव दोज चैलेंजेस। अगर आप यूके के बहुत रिमोट और सबर्बन एरियाज में रहेंगे तो मे बी यू विल नॉट लाइक द फूड ऑप्शंस, लेकिन लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ब्राइटन, लिवरपूल, all these big cities, I'll tell you the food options are really good. You will find a lot of Indian foods, plus you will find a lot of world cuisine that you would probably like. ये हम आपको एक आइडिया देना चाहते थे कि यूके आना मतलब ये सब चीज आप सोच के चलो कि ये सब होगा, और अगर आप इफ यू आर स्टिल गुड तो मे बी द नेक्स्ट बिट्स दैट यू वुड वांट टू प्रॉब्ली नो इज कि वीजा का क्या कॉस्ट है, लंदन या यूके में रहने का क्या कॉस्ट है। सो वीजा से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है आई वुड सजेस्ट आप gov.uk में जाएं और वहां से ले लें, क्योंकि इनका रूल्स एंड रेगुलेशंस हर 6 महीने 1 साल पे चेंज होता है। तो हम आपको आज का इंफॉर्मेशन देंगे, 6 महीने बाद वो आउटडेटेड हो जाएगा, तो हम आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं। तो आई वुड सजेस्ट gov.uk पे आप जाएं और आप अपना सारा जितना भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वीजा से रिलेटेड, दैट्स वन स्टॉप फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन। gov.uk ट्रस्टेड है, रिलायबल है और गवर्नमेंट का वेबसाइट है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द यूके, शशांक और मैंने एक वीडियो रिलीज किया है हमारे चैनल पे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द यूके। आप प्लीज उसको चेक करें, उसमें काफी डिटेल्स में हमने ब्रेक डाउन किया है कि क्या कॉस्ट हो सकता है। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों से काफी लोग पूछते हैं वो है व्हाट बिल्स टू एक्सपेक्ट इन द यूके। तो आपका रेंट हो गया नंबर 1 बिल, उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, काउंसिल टैक्स जो यहाँ लगता है। नेक्स्ट इज इंटरनेट, फोन, टीवी, जो आप नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन हैं वो सब तो नॉर्मल इन जनरल हर जगह लगता है। ये सब इंफॉर्मेशन डिटेल में हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग वीडियो में अवेलेबल है, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इज द मिनिमम फंड्स यू नीड इन योर बैंक अकाउंट। तो जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो क्या मिनिमम फंड्स होना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन अगेन यूके के gov.uk के वेबसाइट पे है, और फिलहाल करंटली 1270 पाउंड्स आपको अकाउंट में आपके होना चाहिए बिफोर यू अप्लाई फॉर द वीजा। एंड हम सजेस्ट करेंगे आप 2000 पाउंड और रखो अपने अकाउंट में बिफोर यू ट्रैवल हियर। यहाँ पे आते ही काफी खर्चे हैं। जनरल क्वेश्चंस जो लोग पूछते हैं, लंदन का वेदर कैसा है? लंदन का वेदर डैम्प है, कोल्ड है, थोड़ा सा समर भी है, बहुत दिन बारिश होगा। लोग यहाँ पे एक अम्ब्रेला हमेशा रखते हैं। यहाँ की बारिश इंडिया की बारिश जैसी नहीं होती है कि आप ड्रेंच हो जाएंगे, हल्की फुल्की बारिश होती है, कभी कभी अनोइंग लगता है, कभी कभी अच्छा लगता है। तो लंदन का वेदर में समर, स्प्रिंग, विंटर सब कुछ है, बट जस्ट दैट इंडिया के जैसा नहीं है। समर कम है, विंटर ज्यादा है, बारिश के दिन ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों से लोग पूछते हैं वो है कि क्या यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स हैं? जरूर है, काफी हैं और बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के सारे कॉर्नर से लोग आते हैं। होल ऑफ इंडिया का सारा ग्रोसरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए इनके पास वैरायटी काफी अच्छा होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं यूके का कल्चर कैसा है। यूके का कल्चर बहुत चिल्ड आउट है, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। पीपल लव गोइंग टू अ गुड पब हियर। इंग्लिश पब्स आर वेरी वेरी फेमस। बहुत सारे सीजन्स होते हैं, एक सीजन होता है फुटबॉल का सीजन, और उस समय आपको अलग ही क्रेज दिखेगा यहाँ फुटबॉल का। और हम क्रिकेट कैसे मिस कर सकते हैं, हम इंडियंस हैं। यहाँ बहुत अच्छे और हर जगह क्रिकेट क्लब्स हैं। हम खुद हर पिछले 3 साल से अलग अलग क्लब्स में खेले, डिपेंडिंग ऑन वेयर वी वर लिविंग। उसके अलावा यहाँ समर में विंबलडन जब चलता है तो अलग ही एटमॉस्फेयर रहता है। अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू कवर ऑन यूके कल्चर इज, लोगों को यहाँ प्राइवेसी बहुत पसंद है। अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो लोग एक दूसरे के प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हैं। इस कंट्री में काफी पोलाइट कल्चर है बात करने का। पीपल इन यूके आर जनरली वेरी नाइस, दे आर वेरी पोलाइट। लोग ये भी पूछते हैं कि वहाँ के इंडियन रेस्टोरेंट्स कैसे हैं। तो यहाँ के, जैसे हमने बताया, यहाँ के कुछ रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छे हैं। कुछ रेस्टोरेंट जो वेस्टर्नाइज्ड हैं वो हमारे लिए नहीं है, फिर वो यहाँ के लोकल क्राउड के लिए हैं, बिकॉज हर कोई स्पाइस का हीट नहीं हैंडल कर सकता। तो ओवरऑल यहाँ काफी ऑथेंटिक इंडियन खाना भी मिलता है, जैसे सरवना भवन, मुर्गन इडली,
नॉर्थ इंडियन फूड में वेम्बले और साउथ हॉल में पंजाबी मोती महल ये सब है। तो हमें खाना अच्छा ऑथेंटिक इंडियन खाना मिल जाता है। नेक्स्ट है लोग पूछते हैं क्या हेल्प मिलेगा, क्या घर पे मेड मिलेगी? नहीं, घर पे मेड मिलना बहुत मुश्किल है। सर्टेन इंडियन एरियाज जैसे वेम्बली, ईस्ट हैम, इल्फर्ड, साउथ हॉल, वहां हो सकता है मिल जाए, बट इट्स नॉट सो इजी। यहाँ पे लोग क्या करते हैं जनरली, दे कीप मशीन्स फॉर एवरीथिंग। बर्तन धोने के लिए डिशवॉशर, आटा गूंदने के लिए प्रोसेसर, सब्जी काटने के लिए प्रोसेसर। हम तो नहीं, पर हमारे फ्रेंड्स रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स वगैरह, मॉप्स यूज करते हैं। तो बेसिकली हेल्प नहीं मिलती, ये एक चीज है जो आपको खुद करना पड़ेगा। हाउएवर आई कैन प्रॉमिस यू कि 4 से 5 साल में हमने भी एक सिस्टम डेवलप कर लिया है एंड इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से आपके पास शाम को हमेशा एक्स्ट्रा आवर्स रहता है। बट यहाँ क्लीनर्स मिलता है जो मिनिमम अराउंड 10 पाउंड्स पर आवर पे आपके घर में आके 2 घंटा 3 घंटा जितना भी आपका रिक्वायरमेंट है वो आके साफ कर देगा। नेक्स्ट लोग पूछते हैं यहाँ का हेल्थ केयर कैसा है। तो यूके में है NHS, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, जो कि एक फ्री सर्विस है। हम लोग जो नेशनल इंश्योरेंस भरते हैं उससे NHS को फंड्स मिलता है एंड वी गेट फ्री हेल्थ सर्विस बिकॉज ऑफ दैट। आपके एरिया में एक लोकल जनरल प्रैक्टिशियन होगा जिससे आप लिंक्ड रहेंगे, और आपको कुछ भी इश्यू होगा तो आप डायरेक्टली अपने GP के पास जाएंगे और वो आपको अकॉर्डिंगली हेल्प करेगा। वर्क रिलेटेड भी क्वेश्चंस होता है। ऑफ कोर्स आप यहाँ जब मूव करेंगे तो आप काम के सिलसिले में ही आएंगे, यू विल ट्राई टू फाइंड अ जॉब। उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आता है। वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, कितनी छुट्टियां मिलती हैं, ऑफिस का कल्चर क्या है। आई हैव टू टेल यू, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। जितने आपके आवर्स आपको बताए गए हैं आप उतना ही काम करते हैं मोस्ट इंडस्ट्रीज में। आई नो सर्टेन इंडस्ट्रीज जहाँ पे लोग थोड़ा ज्यादा काम करते हैं, बट स्टिल नॉट लाइक ओवरटली टू। और वर्क कल्चर जो भी है यहाँ का वो बहुत कूल है। लोग बहुत रिलैक्स्ड होते हैं। यहाँ पे 10 बैंक हॉलीडेज मिलते हैं। बैंक हॉलीडेज मतलब इज सेम एज नेशनल हॉलीडे। तो आपका जो बैंक हॉलीडेज है वो इस तरह से असाइन किया जाता है पूरे कंट्री के एम्प्लॉयज को कि वो या तो फ्राइडे को होगा या मंडे को होगा, ताकि आप एक लॉन्ग वीकेंड बना के कहीं जा सके। प्लस ऑफिस में आपको डिपेंड करता है, सर्टेन कंपनीज की पॉलिसीज अलग अलग होती हैं, बट 23 से 24 से 25 दिन की छुट्टियां तो मिलती ही हैं। हम रिलीज कर रहे हैं 3 और वीडियोस बहुत जल्दी। मूविंग टू यूके FAQs सीरीज का पार्ट है ये। तो इन कुछ लास्ट ईयर्स में हमने जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है, वी वुड लाइक टू शेयर इट एंड गिव इट बैक टू अदर पीपल सो दैट यू कैन यूज द इंफॉर्मेशन एज वेल। Please don't forget to like, comment, share, subscribe. Please interact with the video.